Hi friends, welcome again in my YouTube channel. So today we are going to discuss about sexual reproduction and nutrition in bacteria, and this is part third. Part second में हमने asexual and vegetative reproduction के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था. Okay, so there are several methods by which a bacteria can reproduce bisexually: conjugation, transduction and transformation. These three methods which we are going to discuss. Okay, so first हम पढ़ेंगे conjugation के बारे में कि what is conjugation. So देखते हैं ये किस तरीके से एक्ट करता है. तो कॉन्जुगेशन जो एक प्रोसेस है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरस, ओके, ये क्या करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पाइलस. मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया में एक पार्ट होता है, एक उसकी बॉडी का पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड पाइलस, जो कि उसकी सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो इसकी हेल्प से क्या होता है कि ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है. तो इसकी हेल्प से दो बैक्टीरिया के बीच में एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है. ओके, जब दो बैक्टीरिया, बिकॉज ये जो प्रोसेस है, बिकॉज कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कोई दो बैक्टीरिया आपस में जुड़ेंगे, यानी कि कॉन्जुगेशन होगा उनके बीच में बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब. तो उस ट्यूब की हेल्प से क्या होता है कि ये जो पाइलस है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. ये पाइलस की हेल्प से एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है जिससे बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज़ कॉल्ड डीएनए विच प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड फॉर्म में यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होता है. एक्चुअल में डीएनए है बट उसका एक फॉर्म है, उसे हम कहेंगे प्लाज्मिड. ओके, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में. सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन. एंड यू कैन सी हेयर कि यहाँ पर आपको दो सेल मिल रही हैं, एक है डोनर सेल, एक है रिसीव करने के लिए एक सेल है. डोनर मतलब जो अपने जो मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए या प्लाज्मिड, उसको डोनेट करती है. एंड जो रिसीव करने वाले के लिए जो सेल है, रिसीविंग सेल, वो उस जो बनेगा क्रोमोसोम वहाँ पर प्लाज्मिड, उसको रिसीव करती है. तो यहाँ पर नेक्स्ट जो अगला स्टेप है वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देखोगे कि जो पेरेंट क्रोमोसोम है, जो जिसको हमने ब्लू कलर से, स्काई ब्लू कलर से दिखाया गया है, तो ये जो पेरेंट क्रोमोसोम है उसका यहाँ पर डुप्लीकेट बन चुका है. ये देखिए, ये है डुप्लीकेट क्रोमोसोम बाय दी हेल्प ऑफ रेप्लिकेशन. बिकॉज आपको पता है कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो सेम डीएनए की तरह एक दूसरा डीएनए बनता है बाय दी हेल्प ऑफ रेप्लिकेशन प्रोसेस. यहाँ पर सारी प्रोसेस अंदर चलती हैं. तो इसके बाद बनता है हमें मिलता है डुप्लीकेट क्रोमोसोम. ओके, सो अभी आप देखोगे कि यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, जो दूसरा जो रिसीविंग जो सेल है वो वैसे ही पड़ी है. ओके, अगले स्टेप में क्या होगा, जो ये बना हुआ है यहाँ पर जो मटेरियल बना है इसका डुप्लीकेट क्रोमोसोम, वो कॉन्जुगेशन ट्यूब की हेल्प से, जो कि पाइलस की फॉर्मेशन से जो ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी है, इसकी हेल्प से आप देख सकते हैं कि ये जो मटेरियल है ये डिस्ट्रॉय हो चुका है. पहले राउंड था, अब बिल्कुल एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है. एंड ये अपना जितना भी मटेरियल है ये दूसरी सेल में, इस सेल में क्या करता है, ट्रांसफ़र करेगा. अगले स्टेप में आप यहाँ पर देखोगे कि ये जो सेल है वो ट्रांसफ़र कर चुका है मटेरियल दूसरी सेल में. आप देखोगे कि इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें दूसरी सेल में दिखाई दे रहा है. एंड अगले स्टेप में क्या होगा, फाइनल स्टेप में जितना भी सेल का मटेरियल है जो पहली सेल ने डुप्लीकेट क्रोमोसोम बनाया था वो दूसरी सेल के पास पहुंच चुका है. सो इस तरीके से यहाँ पर कॉन्जुगेशन की प्रोसेस चलती है. बिकॉज इसमें क्या होगा कि जो एक सेल है पेरेंट सेल, उसने अपना क्रोमोसोम एक बनाया डुप्लीकेट क्रोमोसोम, एंड वो क्रोमोसोम जो है ट्रांसफ़र हुआ अदर सेल को, जिसे हम कहेंगे रिसीविंग सेल. सो इस तरीके से यहाँ पर कॉन्जुगेशन ट्यूब की हेल्प से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, आप देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, कि ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से यहाँ पर क्या होता है. देखिए कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि एक सेल से दूसरी सेल में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होना. ओके, देखिए इस तरीके का जो है, ये सबसे पहले जो ये जो फिनोमेना है वो दिया था ग्रिफिथ ने इन 1928 में. ओके, एंड इसके बारे में जो इसका मैकेनिज्म था वो इंट्रोड्यूस किया था एवरी, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1944 में. देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आप देखोगे एक पर्टिकुलर पीरियड पे, एक पर्टिकुलर टाइम पर क्या होगा, जो डीएनए है, बिकॉज डीएनए में सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, सॉरी जो बैक्टीरिया है उसमें सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा. आप देख सकते हैं ये इसका सर्कुलर डीएनए है. ओके,
यहाँ पर कुछ डीएनए के फ्रैगमेंट्स हैं। ओके, सो अभी क्या होगा देखिए आप अगले स्टेप में, यहाँ पर क्या होगा, ये जो बैक्टीरियल सेल है दैट इज बैक्टीरियल सेल। ओके, इसके नीचे इसके अंदर इसका न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है, डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है। ये क्या करता है, जो ये फॉरेन जो डीएनए के फ्रैगमेंट है, बिकॉज हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है एक सेल से लेकर हमें दूसरी सेल पे, यानी कि बैक्टीरियल सेल पर डीएनए को ट्रांसफॉर्म करना है। ओके, ट्रांसफ़र करना है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए जो ये सेल है अगले स्टेप में आप देखोगे कि अपटेक ऑफ डीएनए, यहाँ से जो फॉरेन जो डीएनए है, बाहर का डीएनए रेड कलर का जो पीस है, उसको हम जो बैक्टीरियल डीएनए है उसमें हम इंसर्ट करवाते हैं। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ सम टेक्नोलॉजी जितनी भी है उनकी हेल्प से हम इसको इंसर्ट करवाते हैं, लाइक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वगैरह जो कि डीएनए को कट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इन सबको हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। बस अभी आप एक थोड़ा ब्रीफ व्यू ले लीजिए कि एक्चुअल में होता क्या है। ओके, सो यहाँ पर क्या होता है कि जो फॉरेन डीएनए है, यानी कि जो रेड कलर का पीस है, ये हमें दूसरे डीएनए को हम कहीं से लेके आए हैं किसी सेल से। ओके, इसे हम इंसर्ट करते हैं इनटू बैक्टीरियल सेल में, यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। तो आप देखोगे कि इंसर्ट करने के बाद हमें दो चीज़ें मिलती हैं। ओके, एक तो मिलता है स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा अनसक्सेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन में तो क्या होता है कि लेट मी शो यू, ऐसे दिखाती हूँ आपको। देखिए, जो स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन है वहाँ पर आप देखोगे कि जो एक बैक्टीरिया है वो कंप्लीट, उसने जो रेड कलर का डीएनए का पीस है उसे रिसीव कर लिया, यानी कि वो स्टेबल यहाँ पर हो चुका है। उसने बाहर वाले जो फॉरेन डीएनए है उसको रिसीव कर लिया है। जबकि अनसक्सेसफुल में देखोगे आपकी जो बैक्टीरिया का डीएनए है, ब्लू कलर का जितना भी पार्ट है डार्क ब्लू कलर का, वो रेड वाले जो डीएनए है उसको रिसीव नहीं कर पाया। तो इट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पर जो प्रोसेस है वो अनसक्सेसफुल हो गई है। यानी कि जो स्टेबल ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी हेल्प से क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। जबकि जो अनसक्सेसफुल है उससे कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकती, बिकॉज वो क्या है, डीएनए को रिसीव करने में एबल नहीं है, अनेबल है। ओके, आप देखते हैं कि इनमें हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता चल गया है कि किसी बाहर से आपको डीएनए को लाए, जिसे हम कहेंगे ट्रांसफर जीन, उस जीन को आपने बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करवाया बाय दी सम बायोटेक्नोलॉजी, जितनी भी बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेस है उन सब की हेल्प से। ओके, कॉन्जुगेशन में आपने क्या किया कि जो कोई दो बैक्टीरिया थे उन्हें पाइलस की हेल्प से यहाँ पर कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी, उन दोनों को आपने ऐसे इंसर्ट करवाया। थर्ड प्रोसेस है ट्रांसडक्शन। आई थॉट कि मैं ट्रांसडक्शन को भी यहीं पर कवर कर लूँ, वरना मैं इसको अलग से ले सकती थी, बट आई थॉट कि ये प्रोसेस सारी सेम है, तो मैंने इनको कंपैरिजन के साथ साथ यहाँ पर लेना ही ठीक समझा। ओके, सो ट्रांसडक्शन में क्या है, देखिए एक्चुअली ये जो प्रोसेस है ना, ये एक्चुअल में होती है वायरस में, जिसे हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज, एक वायरस है उसमें होती है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ओके, सो उसमें क्या होता है कि ट्रांसडक्शन की प्रोसेस में यहाँ पर ये बैक्टीरियोफेज है, दिस इज़ अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ओके, तो इसका जो डीएनए है वो रिलीज हो जाता है इन अ बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया की जो सेल है वहाँ पर ये रेड कलर का पार्ट देखोगे, जिसे हम कहेंगे ट्रांसफर्ड जीन, बिकॉज ये जो जीन है वो, जीन मीन्स डीएनए, ये डीएनए क्या है, ये डीएनए जो बैक्टीरियोफेज है वहाँ से निकला है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे ट्रांसफर जीन। ओके, सो नेक्स्ट प्रोसेस में आप देखोगे ये जो जीन है वो यहाँ से इंसर्ट हो गया है बैक्टीरियोफेज में, जो वायरस है एक बैक्टीरियोफेज ये। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे कि ये जो जीन है वो कम्प्लीटली यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है एंड दो इसके सेगमेंट बन चुके हैं। ये जो रेड कलर का जितना भी पोर्शन है वो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है जो कि बैक्टीरिया की सेल में अटैच हो चुका है। ओके, इसको अटैच करने के लिए ऐसा नहीं कि सीधे ही उठ के अटैच हो जाए, इसके लिए बहुत सारी प्रोसेस हैं। मैंने आपको बताया कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं इन लैब्स में। ओके, सो वो सब हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम एक नॉर्मल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। सो इस तरीके से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कितने तरीके से हो सकता है। 3 इंपॉर्टेंट मेथड है, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। सो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी कि ये जो बैक्टीरिया हैं ये अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज कर सकते हैं। ओके, ये भी 2 तरीके के होते हैं, ये होते हैं, पहला है फोटो ऑटोट्रॉप्स, सेकेंड वन इज कीमो ऑटोट्रॉप्स। ओके,
फोटो ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या है, बिकॉज इनके पास कुछ अमाउंट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो ये साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट है जितना भी इनका लिक्विड मटेरियल, जितना भी क्लोरोफिल, सो उसकी हेल्प से ये सेम एज जैसे प्लांट में होता है उस तरीके से ये अपना जो है न्यूट्रिशन करते हैं बाय दी फोटो ऑटोट्रॉप्स, हम इन्हें नाम देते हैं। ओके, सेकंड वन इज कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या है, कीमो मीन्स केमिकल। ओके, यानी कि ये क्या करते हैं, कुछ केमिकल की हेल्प से अपना न्यूट्रिशन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये सनलाइट का यूज़ नहीं करेंगे, पहली बात ये। दूसरी बात, इसमें जितना भी एनर्जी के ये जितनी भी एनर्जी इन्हें मिलती है जितने भी अमोनिया है, नाइट्रेट्स है, आयरन के कंपाउंड्स हैं, उनकी हेल्प से ये अपना न्यूट्रिशन करते हैं जो कि एनवायरनमेंट में अवेलेबल है। ओके, सो अगला है हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। सो जितने भी हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया हैं ये अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ये करते हैं बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना फूड लेते हैं। दो टाइप के होते हैं, सैप्रोफिटिक एंड पैरासाइट। सो पैरासाइट बैक्टीरिया वो होंगे जो कि दूसरी लिविंग बॉडी से अपने फूड को लेंगे, लाइक प्लांट या फिर एनिमल्स। ओके, ये क्या करते हैं, एज अ होस्ट दूसरे की बॉडी पर ग्रो करेंगे एंड वहाँ से अपना फूड लेते हैं। इस तरीके के जितने भी बैक्टीरिया हैं, ओके, वो क्या करते हैं, बहुत सारे डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में। ठीक है, सो आप देख सकते हैं जैसे ह्यूमंस में एंड मैंस में अगर आप देखोगे तो ये जो डिजीज़ हैं, दीज आर कॉलेरा, डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड। ओके, ये सारे डिजीज़ जो होते हैं ये सब बैक्टीरिया के मतलब थ्रू कॉज होते हैं। ओके, एंड अगर प्लांट्स में आप देखोगे कि सिट्रस कैंकर, ओके, ये आपने एक नाम सुना होगा, सिट्रस कैंकर। ओके, जो कि जितने भी सिट्रस प्लांट हैं उसमें जो डिजीज़ होती है वो होती है बैक्टीरिया की हेल्प से, जो कि है ज़ैंथोमोनास एक बैक्टीरिया है। सो उसकी हेल्प से ये जो इन्फेक्शन है वो प्लांट में भी होता है एंड एनिमल में भी होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। सो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि डेड एंड डीके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जब उनका डीके हो जाता है, जब उनका डिकम्पोजिशन होता है, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, अपना फूड लेते हैं। यानी कि सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया आप कह सकते हैं ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि मतलब जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है, ओके, इन्वायरमेंट में, उसको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करके उससे क्या लेते हैं, अपना फूड लेते हैं। फॉर एग्जांपल कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड या फिर शुगर इन विनेगर ब्रॉड बाय सच बैक्टीरिया। इस तरीके के बैक्टीरिया, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क का लैक्टिक एसिड में कन्वर्जन होना बाय द हेल्प ऑफ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ओके, सो ये जितनी तरीके की प्रोसेस होती हैं ये सब होती हैं बैक्टीरिया की हेल्प से। ओके, सो आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया प्लांट्स में भी एंड एनिमल्स में भी, दोनों में भी डिजीज़ कॉज करते हैं। ओके, सो और इसके अलावा देखोगे आप कुछ इम्पोर्टेंट डिजीज़ जैसे कर्लिंग ऑफ टबैको के प्लांट में कर्लिंग होती है, रॉटिंग ऑफ फ्लैक्स एंड जूट। सो ये सब होता है बाय द हेल्प ऑफ सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट द बैक्टीरिया। आने वाली वीडियो में हम कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे और आगे वीडियो कंटिन्यू रहेगी। सो फ्रेंड्स, इफ़ यू like my video, please do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you for watching this video.